तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे अनुप्रयोग नंबर 4, जिसका नाम है सम आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इस प्रकार भी एग्जाम में पूछ सकता है। वह आपसे कहेगा अनंत रेखीय चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है जो पेपर में बहुत बार आया हुआ है, जो इस वर्ष 100% आएगा। तो आप इस डेरिवेशन को ध्यानपूर्वक समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने लिखा है सम आवेशित चालक तार, यानी कोई आपका कोई चालक तार है, और इधर हमने लिख दिया अनंत रेखीय चालक तार, यानी दोनों का मतलब एक ही है। आपका कोई एक अनंत लंबाई का कोई क्या एक चालक तार है। मैं यहाँ पर एक आपको दर्शा देता हूँ। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं, ये अनंत लंबाई का एक चालक तार है। मैंने डॉट डॉट दिखा दिया, ये बहुत नीचे तक गया, ये बहुत ऊंचे तक गया, यानी ये अनंत लंबाई का कोई चालक तार है। ठीक है, यह कोई अनंत लंबाई का चालक तार जिसका मैंने टुकड़ा काट लिया, इतना इतना टुकड़ा काट लिया। ठीक है, और इस टुकड़े का नाम रख दिया मैंने P एवं Q। ठीक है, तो यह अनंत लंबाई के चालक तार का PQ क्या है, एक छोटा सा भाग है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, ये हमने कोई चालक तार ले लिया, अनंत लंबाई का PQ वाला टुकड़ा ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आवेश देंगे, प्लस Q आवेश देंगे। ठीक है, अब हम इसको प्लस Q आवेश देंगे तो क्या होगा, आप समान रूप से इसके चारों बिखर जाएगा। ठीक है, तो चावेश जो आवेश हमने दिया जो बिखर गया। ठीक है, इसकी ओर चारों तरफ बिखर गया। ठीक है, तो यह अनंत लंबाई का एक चालक तार था जिसका हमने PQ छोटा सा टुकड़ा काट लिया। ठीक है, जिसे हमने प्लस Q आवेश प्रदान किया। ठीक है, देखो मैं आपको बता चुका हूं, किसी चालक तार या कुचालक या चालक वस्तु हो, उसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, गाउसिया पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गाउसिया पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और गाउसिया पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक था बेलनाकार और एक गोलाकार। ठीक है, गोलाकार का प्रयोग करते थे जो आपको चालक तार दिखाई दे रहा है, इसमें हम करेंगे बेलनाकार गाउसिया पृष्ठ का निर्माण। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं गाउसिया पृष्ठ का निर्माण कर रहा हूँ, उसको मैं मान रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गाउसिया पृष्ठ मान रहा हूँ। ठीक है, तो यह मैंने गाउसिया पृष्ठ मान लिया। ठीक है, ओके, मैंने एक बेलनाकार गाउसिया पृष्ठ का निर्माण किया। क्यों, कि किसी भी चालक तार के कारण आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम सर्वप्रथम गाउसिया पृष्ठ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तभी हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसको PQ एक चालक तार है, इसको आवेश मैंने दे दिया है, तो उसका प्रभाव अपने चारों तरफ होगा, उसकी वजह से क्या होगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगी, वही हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु मानेंगे P। कहां पर मानेंगे, उस बिंदु P की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमें विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना PQ एक अनंत लंबाई का चालक तार है, जिसे प्लस Q आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसके चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसके चारों ओर बेलनाकार गाउसिया पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब फिर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी इसी के किसी बिंदु पर। ठीक है, तो आपने इतना समझा प्यारे विद्यार्थियों। तो हम कुछ इसकी जो लैंग्वेज देख लेते हैं, जो इसमें हमने जितनी लैंग्वेज का प्रयोग किया है उसको यहाँ पर हम नोट करेंगे, जिससे डेरिवेशन आपका अच्छा हो जाता है। जो टीचर होता है उसको चेक करने में बड़ी ही आसानी होती है, उससे उसका बच्चे का आचरण पता चलता है कि उसने किस प्रकार उसको नोट किया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना PQ एक अनंत लंबाई के चालक तार का विचाराधीन भाग है, जिसे प्लस Q आवेश देने पर
संपूर्ण आवेश उसके चारों तरफ एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब लिखेंगे इससे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करने के लिए बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो वहाँ इतनी बात को नोट करें, जो जितनी बात मैंने इसमें फिट की है यहीं पर मैंने इसको नोट कर लिया। मैंने लिखा है माना PQ एक अनंत लंबाई के चालक तार का विचाराधीन भाग है, जैसा कि हम यहाँ पर देख चुके हैं। फिर हमने देखा जिसे +Q आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसके चारों तरफ एक समान रूप से विद्युत हो जाता है, विद्युत हो चुका है। फिर हमने देखा इसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करने के लिए बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख चुके हैं। आप इस हिंदी को आप नोट करें, इसके बाद हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यह बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, इसकी वजह से हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है किसी बिंदु P पर। अब आप देख सकते हैं वह बिंदु P यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, देखो यह आपका कोई बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझें। तो वह बिंदु P मैं यहाँ पर मान सकता हूँ, यहाँ पर मान सकता हूँ, यहाँ पर मान सकता हूँ, यहाँ इसके चारों कहीं पर भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो वो तो जगह फिक्स नहीं है, आप कहीं पर भी मान सकते हो। इस पे निकालूंगा मैं तो ही उतनी निकल कर आएगी, इस पे निकालूंगा तो भी उतनी निकल कर आएगी, इस पे निकालूंगा तो भी उतनी निकल कर आएगी। ठीक है, वही मान रहे हैं, रुको। ठीक है, तो इसके चारों में कहीं पर ही मान सकता हूँ, तीव्रता सेम निकल कर आएगी। ठीक है, ये बिंदु दिखाई दे रही है ऊपर, इसका ये घुंडी दिखाई दे रही है, प्लेट से रखी होगी, तो इसके ऊपर भी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग होगी। इसी प्रकार ये नीचे का सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसके नीचे भी हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, वो भी अलग होगी। यानी एक बेलनाकार पृष्ठ से हम 3 तरह की विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकाल सकते हैं। समझ में आया? एक तो इसके चारों कहीं पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर निकाल सकते हैं, और एक ऊपर निकाल सकते हैं, एक नीचे निकाल सकते हैं। समझे? ठीक है, तो 3 जगह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों जगह विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की दिशा लिखेंगे और गॉस पृष्ठ मानेंगे। ठीक है, तो देखो इधर की सीढ़ी से देख रहे हैं। ठीक है, तो इस +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक है, इधर हो गई। ठीक है, और यहीं पर हम क्या करेंगे, गॉस पृष्ठ काट वो क्षेत्रफल सदिश काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर काट ले रहे हैं, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, DS एकदम बढ़िया। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, और यहाँ पर नीचे प्लेट लगी होगी, तो प्लेट की वो आपका जो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता दिशा किधर होगी, वह तो आपकी इधर ही होगी, आवेश वितरण तल के लंबवत, लेकिन जो आपका क्षेत्रफल सदिश है वो नीचे होगा। किधर होगा, नीचे होगा, DS वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार हाँ, 3 भाग होते हैं ना बेलनाकार गॉस पृष्ठ के, तो तीनों की वजह से हम निकालनी पड़ेगी। तो देखो आवेश वितरण इधर हो रहा है, तो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, लेकिन गॉस पृष्ठ क्या होगा, तल के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, DS वेक्टर। और यहाँ पर थीटा का मान देगा कितना, 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों का हम प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने आपको एक चीज लिखाई थी, रेखीय आवेश घनत्व। मैंने आपको क्या लिखाया था, रेखीय आवेश घनत्व की मैंने परिभाषा दी थी, ध्यान है?
तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से देखो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से, ठीक है। तो मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व की डेफिनेशन लिखाई थी, क्या लिखाई थी? लैम्बडा बराबर क्यू बट्टे क्या था? एल था। और इसकी लंबाई कितनी मान रहे हैं? बेलनाकार गौस पृष्ठ की एल लंबाई मान रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हमने रेखीय अब आप कहोगे रेखीय आवेश घनत्व आप परिभाषा क्यों कॉन्सेप्ट लेकर आए हो? क्योंकि मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया था रेखीय आवेश घनत्व में, बनाया था कि नहीं बनाया था, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, आप इसका मान निकाल लेंगे। कितना निकल कर आएगा? इसका से मल्टीप्लाई लैम्बडा इंटू एल निकल कर आ गया, ठीक है। और यही आवेश जो हम गॉस की परिमेय होती है उसी में लगा देंगे, यहाँ से आपका डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गाउस नियम से। गाउस नियम क्या कहता है? बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू की क्या पता हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। जीरो छात्रों की बुद्धि पर निर्भर करता है, उनको टीचर ने बताया नहीं है इसलिए उसको जीरो बोलते हैं, इसको नॉट बोलते हैं। टीचर ने बताया तो जीरो कहता है उनको, बच्चे बोलते होंगे, इसको नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो सिग्मा क्यू की हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, क्योंकि देखिए आवश्यक घनत्व तो बन रहा है, इसलिए हम आप इसका मान क्या रखेंगे, ये रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका गॉस नियम होता है। अब हम यहाँ पर प्रमेय करेंगे आगे। देखो तो आपको देखो इस बेलनाकार गॉस पृष्ठ के कितने भाग दिखाई दे रहे हैं? 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। तो 3 जगह हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे, 3 जगह इस फॉर्मूले को तोड़ देंगे, ठीक है। और तीनों को ऐड करके आपका ये निकल कर आएगा। तो देखो इस भाग को मान ले रहा हूँ मैं S1, इसको मान ले रहा हूँ S2 भाग है, ये क्या है S3 भाग है, ठीक है। यही इसी सूत्र को मैं 3 बार लिखूंगा, क्योंकि इसका ऐड करके तभी तो ये आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको 3 बार लिख रहा हूँ। तो पहला इस वाला लिख रहा हूँ, S1 वाला लिख रहा हूँ मैं, S1 वाला भाग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो S1 वाला आपके लिए यहाँ पर भाग लिख रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, प्लस अब S2 वाला भाग लिख रहा हूँ मैं, नीचे लिखूँ थोड़ा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस ये S2 वाला भाग है, ये ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस यहाँ पर तीसरा भाग लिखूंगा मैं S3 वाला ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सिग्मा क्यू है, कितना क्यू है क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तब आपको यह प्राप्त होगा, क्योंकि इसके 3 भाग हैं, ठीक है। अब आप ध्यानपूर्वक देखें, पहले सर्वप्रथम आप इसको नोट कर लें इतना, इसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे, बहुत छोटा डेरिवेशन रह गया है। तो अब आप देखेंगे हमें ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को cos थीटा के रूप में खोल देता हूँ, ठीक है। हाँ खुला समाकलन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ई ds cos थीटा प्लस ई ds cos थीटा S2 प्लस के मान समाकलन ई ds cos थीटा S3 और इसकी क्या लिख देंगे सिग्मा L बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप देखेंगे S1 वाला भाग कहाँ है, यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर कितना है 0 है, और S2 वाले भाग में थीटा कितना है आपका 90 डिग्री है, और S3 वाले भाग में थीटा कितना है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थीटा का मान रखा दें ई ds cos 0 प्लस के ई ds cos 90 प्लस के ई ds cos 90 सिग्मा L बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ पर देखें cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, यानी इन दोनों का मान क्या हो गया 0 हो गया, ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है, इनका कुछ मतलब खत्म हो गया। और यहाँ पे cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी इसका भी मान खत्म हो गया, मतलब इसका मान 1 हो गया, इन सब का मान कितना हो 0 हो गया, 0 हो गया, जिससे इसका 0 मल्टीप्लाई किया पूरा खत्म, इससे ये भी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आपका बचा EDS बचा, ठीक है, EDS बचा, उसमें से भी ई मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है।
अगर ds का समाकलन बराबर, ये तो खत्म हो गया, सिग्मा l बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अरे मैंने देखिए आवश्यक घनत्व की परिभाषा नहीं लिखाई थी अभी मैंने, क्यू क्या निकल कर आया, क्यू बराबर निकल कर आया था सिग्मा l, वहां से निकल कर आया, तभी तो मैंने आपको लिखाया था। हाँ हाँ लेमड़ा l, माफ कीजिएगा बोलने में कभी कभी त्रुटियां आ जाती हैं। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ds का समाकलन करूंगा। आप मैं जब मैं ds का समाकलन करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, s मिलेगा, और s क्या है आपका, संपूर्ण बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। वो कितना होता है, बेलनाकार बेलन का संपूर्ण बेलना वो वक्र पृष्ठ कितना होता है बेलन का, ध्यान है, सुना होगा 2πr/h, सुना है, लेकिन h की यहाँ पर क्या है l, तो h की यहाँ पर l रख देंगे, फॉर्मूला वही होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 2πr/l, पहले h होता था, वो हाइट दी, और हाइट हमने कितनी मानी, l मानी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम E बराबर 2πr/l, ठीक है, बराबर पाई l बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप देखेंगे l से l चला गया, ठीक है। अब E बराबर आपका निकल कर आया, E बराबर लेमड़ा बट्टे 2π नॉट इंटू r, ये आपका निकल कर आ गया, ठीक है। आप इतना नोट करें, इसमें और कुछ करेंगे जिससे इसको अच्छा बनाएंगे, देखने में अच्छा लगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मैं सदस्य रूप लिख देता हूँ, तो ये आपका डेरिवेशन समाप्त होता है। तो यहाँ पर मैं वेक्टर लगा दूंगा, मैं ई वेक्टर बराबर लेमड़ा बट्टे 2π इंटू r, और यहाँ पर दिशा के लिए क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं r कैप लगा दूंगा। इस प्रकार आपका डेरिवेशन समाप्त होता है। अब बात करें इसके डायग्राम की, तो आप देखें ई और r में क्या संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, यानी इन दोनों में संबंध किसका है, ई समानुपाती 1/r का ही तो संबंध है, ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम खींचें, यहाँ पर ई ले लेते हैं और यहाँ पर r ले लेते हैं, इन दोनों का हम संबंध देखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में संबंध होता है, इसके लिए हम इस प्रकार ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, इस प्रकार का, इस प्रकार का आपका ग्राफ हो जाएगा। तो आप इस बात को भी नोट कर लें, इस प्रकार आपका डेरिवेशन समाप्त होता है। और यहाँ पेपर में डेरिवेशन 4 नंबर का आता है, आशा है आपको यह डेरिवेशन समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। तो यहाँ पर आपका अंतिम डेरिवेशन बचा है, जिसका नाम है अनुप्रयोग नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी पेपर में कई बार आया हुआ है, यह आप मॉडल में देख सकते हैं, इस पर बहुत सारी सन डली हुई हैं। तो इसका नाम है डेरिवेशन का, एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस नियम के प्रयोग से ज्ञात करें, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब हम क्या करेंगे, आपको यह डेरिवेशन करना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। देखो आपका यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है अनंत विस्तार, विस्तार नहीं है विस्तार है, माफ कीजिएगा, थोड़ी नल को रारसी बना देते हैं। तो आपको समतल चादर बनानी है, समतल चादर यानी जिसकी लंबाई इनकी चौड़ाई हो, ठीक है, और अनंत लंबाई बनानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक चादर बनाई, थोड़ी लंबी चादर बनाते हैं, क्योंकि आपने एक सुना होगा, उतने पैर पसाइए जितनी चादर होए, चादर ही बड़ी कर लो थोड़ी मैंने तिरछी चादर बनाई है, ध्यान पूर्वक समझें। यह जो आपकी चादर है, ध्यान पूर्वक समझें, यह आपकी चादर कुचालक चादर है। कैसी चादर है, कुचालक। और कुचालक चादर ऐसी चादर होती है जिसको हम आवेश देंगे तो वह आवेश इसके अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्यों, कि हम जानते हैं कुचालक वस्तु को आवेश देने पर वह आवेश उसके अंदर बैठ जाता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, PQRS एक कुचालक पतली चादर है, समतल चादर है, ठीक है, जिसे प्लस Q आवेश देने पर जो संपूर्ण आवेश है उसके अंदर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, ठीक है, बिखर गया, हाँ कुचालक है, ठीक है। तो PQR एक कुचालक चादर है जिसे प्लस Q आवेश देने पर
संपूर्ण आवेश उसके अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बेलन बनाऊंगा। ठीक है, अब इसके कारण हमें क्या निकालना है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। बेलन बनाएंगे, ध्यानपूर्वक समझें। मान लीजिए कक्षा 10 10th क्लास की बुक है, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु आपके लिए बनाई गई है। तो ये मान लीजिए यह आपकी कोई समतल चादर है, इसकी वजह से मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैं मान लीजिए आपकी यूं किताब रखी हुई, तो उसको मैं प्लस क्यू आवेश दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक समान रूप से बिखर जाएगा। अब मुझे निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मुझे कोई ना कोई बिंदु मानना पड़ेगा। तो वह जो आपका बिंदु है, वो बिंदु तो कहीं पर भी हो सकता है, क्या पता इधर की साइड हो, इधर की साइड, इसको ढक्कन लगाएं थोड़ा, क्या पता वो बिंदु इधर की साइड हो, इधर भी हो सकता है, क्या पता वो बिंदु इधर की साइड हो, कुछ पता है, कुछ नहीं पता, कहीं पर ही हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, एक 2r लंबाई का यानी 2l लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मानूंगा, जो जिसको प्रतिच्छेद करते हुए इधर निकल रहा हो और उधर भी निकल रहा हो। ठीक है, इधर वाले बेलन से मैं इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा और इधर वाले बेलन से इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर मैं एक 2l लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का क्या करूंगा, मैं निर्माण करूंगा। उसकी लंबाई या 2r भी मान सकते हैं या 2l भी मान सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है। मैं क्या करता हूँ, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करता हूँ। ठीक है, तो यह आपका इधर हो गया। ठीक है, और इतना ही मैंने इधर की तरफ बना दिया। ठीक है, ये बना दिया। ठीक है, तो यह आपका बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बन चुका है। इतनी लंबाई कितनी है, r, इतनी लंबाई कितनी है, r है। टोटल दूरी कितनी होगी आपकी, 2r। ठीक है, तो आप समझे, हम लिखेंगे PQR एक समतल कुचालक चादर है, जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसके अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2r लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। इतनी बात हमने देखी, इतनी बात हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये चादर है, इसकी हमने मान लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना PQRS एक समतल चादर है, जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर संपूर्ण आवेश उसके अंदर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हम क्या करेंगे, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई के बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो आप इतनी बात नोट करें, आप इतनी बार लिखोगे तो ये इस सारी बात में आपको पता चल गया आपको क्या निकालना है, आपने क्या क्या माना हुआ है। तो इसके बाद आपको डेरिवेशन करना है, जिससे जो टीचर होगा उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपको बस समझेगा बच्चे ने पढ़ा हुआ है, अच्छे आचरण वाला अवस्था है। ठीक है, बच्चे की बात चल रही है, बस्ते की नहीं। अब ध्यानपूर्वक देखें, मैंने आपको सतत आवेश वितरण की परिभाषा लिखाई थी, उसमें मैंने आपको ऐसा कहीं भी डायग्राम बनाया था, याद करो, बनाया था। मैंने आपको लिखाया था पृष्ठीय आवेश घनत्व, किसके लिए लिखाया था, इसी वाले डेरिवेशन के लिए लिखाया था मैंने। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से। क्या कहता है वो, उसको दिखाते हैं हम सिग्मा से। वो कहता है आपका
जिस इसके अंदर आवेश भरा हुआ है और इसका क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्यू का मान निकाल लेते हैं, कितना निकल गया, सिग्मा इंटू एस। ठीक है, इसका हम प्रयोग करेंगे, सिग्मा क्यू की जगह पर इसका मान रखेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे गाउस नियम से, गाउस नियम से। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ कलाकारी करते हैं। अब देखो ध्यानपूर्वक, गाउस नियम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इसके अंदर आवेश भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस बिंदु से देख रहे हैं, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा क्या होगी, इसके तल के लंबवत इधर की ओर। ठीक है, इधर की ओर, यहीं पर हम क्या काटते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा काटते हैं, इसके भी कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर की ओर। ठीक है, ई समानुपाती और डी एस समानुपाती। ठीक है, एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब इधर देखें, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, ई वेक्टर। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पर बेलनाकार गौसे पृष्ठ काटते हैं, उसके कारण किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, डी एस वेक्टर। ठीक है, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो इधर उधर की बात होगी। अब आप कहोगे ऊपर नीचे तो बताओ। ठीक है, ऊपर के लिए हम यहाँ पर काट लेते हैं बेलनाकार गौसे पृष्ठ, इधर हो गया आपका डी एस वेक्टर। ठीक है, लेकिन जो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो तो आवेश के समांतर ही होती है, वो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक है, ये वेक्टर। तो इसके भी कितने भाग बने, इसके भी 3 भाग बने, S1 S2 और S3। इसमें थीटा कितना है आपका, 90 डिग्री। ठीक है, इसको भी 3 पार्ट में लिख लेंगे हम। पहले तो हम प्रिमे लिखेंगे, 3 ही भाग होंगे, ई वेक्टर इक्वल टू डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप उसको 3 भाग में लिखें, S1 S2 S3 में। तो S1 वाला भाग लिखेंगे हम बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस के S2 वाला भाग ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस के S3 वाला भाग ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और यहाँ पर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कॉस थीटा में खोल देते हैं, ई डी एस कॉस थीटा प्लस के ई डी एस कॉस थीटा प्लस के ई डी एस कॉस थीटा और क्यू की कितना है आपका, सिग्मा इंटू एस बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर थीटा S1 वाला भाग है, S2 वाला है, ये S3 वाला है। S1 के लिए थीटा कितना है आपका, 0 डिग्री, S2 के लिए थीटा कितना है, 0 डिग्री, S3 के लिए थीटा कितना है आपका, 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देखें थीटा के यहाँ पर मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, 0 लगा रहा हूँ, ई डी एस कॉस 0 प्लस के यहाँ पर लगाऊंगा ई डी एस कॉस 0 प्लस के यहाँ पर लगाऊंगा ई डी एस कॉस 90। ठीक है, यहाँ पर लगाऊंगा सिग्मा एस बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आ रही है वीडियो, हाँ यही तो लिखा है मैंने, सिग्मा एस क्षेत्रफल। ठीक है, आप देखेंगे cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये तो समाप्त हो गया। ठीक है, इस cos 0 इन का मान 1 होता है, तो यहाँ पर आपका बचेगा ये, हम इसके बाहर निकालेंगे तो आपका बचेगा डी एस प्लस के इसका भी क्या बचेगा, ये बाहर निकालेंगे तो आपका डी एस बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, सिग्मा एस बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको पता है डी एस का समाकलन करें तो क्या मिलेगा आपको, एस प्राप्त होगा, एस प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप इसका समाकलन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एस प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई में नहीं रखे हैं एस। ठीक है, आपको बचेगा सिग्मा एस बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करोगे, ई एस कितना हो गया, 2 ई एस हो गया बराबर सिग्मा एस बट्टे एप्सिलॉन नॉट। आपको इतना दिखाई दिया है, यहाँ पर लिख दें, पहले तो आप इतना नोट करें, उसके बाद हम आगे लिखेंगे। देखो ये आपका ये निकल कर आया है, तो हम क्या करेंगे, देखो एस से एस काट देंगे तो आपका बचेगा 2e बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, और ई का मान निकालें तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपका डेरिवेशन हो गया है। ठीक है, इसको हम सदिश के रूप में लिखें तो आपका हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कैप। ये आपका डेरिवेशन हो गया। इसके हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर आपको आर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यह है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अगर आप निकल कर आता है ये। ठीक है, आप इसे नोट करें, आपका डायरेक्शन हो चुका है। इस पर आपका फर्स्ट चैप्टर आपका टोटली फिनिश्ड हो चुका है। इसके मैंने जितने भी एग्जांपल थे आपको मैंने करा दिए हैं। कल हम देखेंगे सेकंड चैप्टर, और आगे आने वाले चैप्टरों में अब हम इसका टेस्ट लेंगे। आप तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि आप ऑनलाइन वाले छात्र हैं। धन्यवाद।